एक जंगल में एक शेर रहता था जो राजा था। उसके 3 सहायक थे जो उसे शिकार करने में मदद करते थे और उसके प्रति वफादार थे। वे कौआ, सियार और तेंदुआ थे। एक दिन शिकार अभियान के लिए जाते समय उन्हें एक अजीब प्राणी मिला। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कौन है। शेर ने कौवे को ऊपर उड़ने और इसके बारे में पता लगाने का आदेश दिया। कौवा वापस लौटा और बताया कि यह एक ऊंट था। कौवे ने आगे कहा, ऊंट रेगिस्तान के होते हैं। यह एक कारवां खींचता है, लेकिन अपना रास्ता खो देता है और अकेला रह जाता है। चलो इसे खाते हैं, क्या कहते हैं? शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया, नहीं, हम ऊंट को नहीं खा सकते। वह हमारा मेहमान है। सभी ने शेर की बात मान ली और ऊंट जंगल में मेहमान बनकर खुशी खुशी रहने लगा। हालांकि एक दिन शेर ने लड़ाई के दौरान खुद को घायल कर लिया और शिकार नहीं कर सका। उसके सहायकों ने फिर से सुझाव दिया कि उन्हें ऊंट का शिकार करना चाहिए, लेकिन शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने अपने मेहमान की रक्षा करने की कसम खाई है। तब सहायकों ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने शेर से पूछा, अगर ऊंट खुद को पेश करे तो क्या तुम उसे खाओगे? शेर ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। उस शाम सभी जानवरों ने एक के बाद एक शेर के सामने खुद को पेश किया, लेकिन शेर ने मना कर दिया। ऊंट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इस बार शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार डाला। उन चारों ने ऊंट के मांस पर दावत उड़ाई। निष्कर्ष: बच्चों के लिए ये तीनों अद्भुत शेर की कहानियां बताती हैं कि चतुर प्राणी हमेशा ताकतवर होता है। शेर की ताकत और क्रूरता के बावजूद पहली 2 कहानियों में उसे उल्लू और सियार ने अपने चतुर विचारों से हरा दिया। तीसरी कहानी में भी शेर के सहायकों ने ऊंट को बेवकूफ बनाया और अपने भोजन का आनंद लिया। इसलिए बच्चों, होशियार बनो। किसी को भी तुम्हें मूर्ख न बनाने दो। क्या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं? पूर्ण पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें। पूर्ण पीडीएफ डाउनलोड करें। एक बार की बात है, जंगल के जानवर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन एक क्रूर और ताकतवर शेर उनके साथ रहने आया। चूंकि शेर बड़ा और ताकतवर था, इसलिए उसने दूसरे जानवरों को परेशान करना और धमकाना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर जानवर इस समस्या से निपटने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। जानवरों ने चर्चा की और उनमें से एक ने कहा, शेर को सबक सिखाने की जरूरत है। उसने हमें बहुत परेशान किया है। सभी सहमत थे, लेकिन एक अन्य जानवर ने कहा, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? उनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने स्वेच्छा से आगे आने की कोशिश नहीं की। अचानक उल्लू आया और बोला, मैं यह करूंगा। मैं शेर से लड़ूंगा। सभी अन्य जानवर हंसे और उल्लू के बारे में मजाक किया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, इसलिए वे सहमत हो गए। जब खबर शेर तक पहुंची, तो वह हंसी के ठहाकों में जमीन पर लौट गया। अगली सुबह जंगल के जानवर शेर की मांद के सामने इकट्ठा हुए और वे अहंकार से खड़े होकर लड़ाई के लिए उल्लू के आने का इंतजार कर रहे थे। वे काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उल्लू का कोई पता नहीं चला। जल्द ही सूर्यास्त का समय हो गया और जानवर जाने लगे। आखिरकार उल्लू आया और बोला, सभी को देरी के लिए क्षमा करें। मैं इस विशाल शेर और उससे भी ज्यादा ताकतवर से मिला। मैं उससे इतना डरता था कि मुझे यहां आने से पहले उसे भाग जाने के लिए छिपना पड़ा। शेर अविश्वास से देखता रहा। तुम कहते हो कि शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर है? मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उल्लू शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। जब शेर ने कुएं में देखा, तो उसने अपना प्रतिबिंब दूसरे शेर के रूप में मान लिया और उस पर दहाड़ने लगा।
राजवीर एक जंगल में रहता था। वह जंगली जानवरों से बातें भी किया करता था। इशारों इशारों में एक बार जो महीने के लिए जंगल में निकला तो उसने देखा कि जंगल के पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ है। उसने यह जानने के लिए यह क्या चीज है, एक बहुत ही बढ़िया भालू जिससे बहुत ही सालों से तजुर्बा था जंगल में रहने का, उसने उस भालू से जाकर कहा कि यह जंगल के सभी पेड़ों पर हरा हरा क्या लगा हुआ है। उस भालू ने कहा कि ठीक है, मुझे वहां लेकर चलो जहां के पेड़ों पर यह हरा हरा लगा हुआ है। राजवीर ने उस भालू को वहां ले गया जहां पेड़ों पर कुछ हरा हरा लगा हुआ था। वह पेड़ को देखकर भालू एकदम से चौंक उठा और कहा कि यह तो दीमक है जो हरी हो गई है, इस पर राजीव रहता है कि क्या हमें चिंता की कोई बात है। इस पर भालू कहता है कि हाँ हाँ, इस पर तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि यह दिमाग से यह हरी दीमक से पूरे पेट खराब हो जाएंगे और पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। इस पर राजगीर कहता है कि फिर तो हमें इस पर कुछ करना चाहिए। भालू कहता है कि हाँ हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब राजवीर एक और भालू पूरे जंगल में घूमकर पूरे जानवरों को जमा करते हैं, जिसमें चीन, बंदर, भेड़िया, शेर, चीता और तरह तरह के जानवर जमा होते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं कि जंगल में जो यह दीमक लगी है, जो हरी दीमक लगी है, उसे हमें कैसे खत्म करना चाहिए। इस पर सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन किसी को भी इस हरी दीमक के बारे में पता नहीं था सिवाय भालू के। भालू कहता है कि जब मैं राज दरबार में था तब वहां पर भी एक बाहरी दीमक लगी थी। उन्होंने कोई तेल उस पर लगाया था तो पूरी दिमाग जल गई थी और पेड़ सुरक्षित हो गए थे और उस दिल की वजह से पूरी दिमाग पेड़ पर से हट गई थी। यह सुनकर राजवीर कहता है फिर तो हमें वह तेल चाहिए। यह सुनकर भालू और पूरे जानवर कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी मात्रा में तेल मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पूरे जंगल के पेड़ों पर वो तेल लगाना है, इसीलिए हमें बहुत सारा तेल चाहिए। यह सुनकर राजवीर कहते हैं कि फिर तो हमें पास के गांव में जाकर देखना पड़ेगा कि वह तेल है या नहीं। इस पर भानु कहते हैं यहाँ पास के गांव में वह तेल जरूर मिलेगा, लेकिन उसे लाने में बहुत रिस्क है। यह सुनकर राजू रहता है कि हरीश है तो चलेगा ना, क्योंकि हमारा जंगल अगर खत्म हो गया तो हमें वैसे ही इसको झेलना पड़ेगा। हम जंगल के सारे जानवर और राजवीर मिलकर प्लान बदलते हैं। गांव से वह तेल कैसे लाएंगे जिसकी वजह से जंगल के पेड़ों की दीमक को हटाया जाए। प्लान ऐसा बनता है कि सबसे पहले चील उड़ते हुए गांव के आसपास का नजारा देखती है कि कहीं इंसान तो नहीं है वहां पर, क्योंकि वह रात में जाते हैं और जब हमें कोई नहीं दिखाई देता है तो राजगीर शेर के ऊपर बैठकर जाता है और तेल निकाल कर लेता है और वह तेल नदी में फेंक देता है। नदी में मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहा होता है। मगरमच्छ अपने मुंह से तेल के ड्राम पानी में बहा करके किनारे पर लाता है। वहां पर बंदर और हाथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वह नदी में से तेल के ड्रम निकालते हैं और जंगल में रख देते हैं। फिर जंगल के सारे जानवर अपने हाथों से उस पेड़ के हरे धीमा कर सकते हैं। बंदर अपनी पूंछ से लगाता है, हाथी अपनी सूंड से लगाता है और बाकी के जानवर भी अपने शरीर पर लगाकर उस पेड़ को लगाते हैं। अगली सुबह उस तेल की वजह से पूरे जंगल के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। फिर से वो सारे जानवरों को बहुत खुशी मिलती है। मजेदार कहानियां से मिलने वाली सीख, एकता में बहुत बल होता है, इसीलिए हमें कोई भी काम मिलजुल कर करना चाहिए। मुख्य पृष्ठ, बच्चों की कहानियां, हिंदी कहानियां। बच्चों की अच्छी कहानियां, बिल्ली, शेर, खरगोश, लोमड़ी। पुरानी कहानियां, अच्छी अच्छी कहानियां, हिंदी स्टोरीज फॉर चाइल्ड, कैट, लायन, रैबिट, फॉक्स स्टोरीज। ओल्ड हिंदी, हिंदी स्टोरीज, स्टोरीज फॉर किड्स इन। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए पुराने जमाने से ही अच्छी कहानियां सुनाने की प्रथा चलती आ रही है। हम सब के माता पिता एवं दादा दादी हमें बच्चों की कहानियां सुनाया करते थे और कई बार जिज्ञासा होती थी कि आगे क्या हुआ होगा और हम बार बार सवाल करते थे। बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां उनके स्वभाव पे बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है। ये कहानियां ही उन्हें पढ़ाई में भी मन लगने में सहायता करती है। ऐसी ही कुछ कहानियां हमने आपके लिए लिखी है, जरूर अपने बच्चों को सुनाएं। बच्चों की कहानियां। बिल्ली की कहानी, बिल्ली की कहानी, कैट स्टोरी इन हिंदी। कैट स्टोरी। एक बार की बात है, एक बिल्ली थी। उसका नाम मिली था।
वह एक गांव के एक छोटे से सुंदर घर में रहती थी। गर्मी का मौसम था और सूरज आसमान में चमक रहा था। बिल्ली घर पर ऊब रही थी और उसने सोचा, क्यों न मैं फिर समुद्र तट पर ड्राइव के लिए निकल जाऊं। वह अपने घर से अपनी लाल रंग की कार लेके निकल पड़ी। वह समुद्र तट की ओर गाड़ी चलाने लगी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और देखा, सड़क के किनारे एक भेड़ खड़ी थी। भेड़ ने मिली से पूछा, नमस्ते, क्या आप कृपया मुझे बाजार छोड़ सकती हैं? मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी हैं और मेरी बस छूट गई है। मिली ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, कृपया अंदर आएं। बिल्ली और भेड़ दोनों बाजार की ओर गाड़ी लेके निकल पड़ी। वे बाजार पहुंचे और मिली ने भेड़ को उतार दिया। मिली ने सोचा, मुझे अभी तेज चलना चाहिए, नहीं तो मुझे समुद्र तट के लिए देर हो जाएगी। वह फिर से गाड़ी चलाने लगी। अचानक एक बड़ा भालू आया और उसकी कार के सामने आकर रुक गया। भालू ने कहा, मूर्ख बिल्ली, कहाँ जा रही हो? मिली डर गई और जवाब दिया, मैं समुद्र तट पर जा रही हूं। भालू ने कहा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? मिली ने सोचा, अगर मैं उसे ना कहूं तो वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने कहा, हाँ सर, कृपया अंदर आएं। अब बिल्ली और भालू दोनों समुद्र तट की ओर चल पड़े। वे बीच पर पहुंचने वाले ही थे, लेकिन अचानक कार बीच रास्ते में रुक गई। भालू ने बिल्ली से पूछा, क्या हुआ? कार क्यों रुकी है? मिली ने जवाब दिया, सर प्लीज रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए। मिली ने कार की जांच की। उसने बोनट के नीचे जांच की और पहियों को देखा, लेकिन उसे समस्या कहीं नहीं मिली। उसने चारों ओर देखा कि अगर कोई है तो वह मदद मांग सके। उसने देखा कि एक बंदर एक पेड़ पर बैठा केला खा रहा है। बिल्ली ने बंदर से पूछा, क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी कार अचानक रुक गई है और मुझे समुद्र तट पर जाना है। बंदर ने उससे कहा, रुको, मुझे अपने केले खत्म करने दो, फिर मैं नीचे आऊंगा। बिल्ली और भालू दोनों ने केले खत्म करने के लिए बंदर का इंतजार किया। अंत में बंदर ने अपने केले खत्म किए और नीचे आ गया। उसने कार के चारों ओर देखा और इंजन को देखा। उसने कुछ तारों के साथ जुगाड़ लगाया और जल्द ही कार को ठीक कर दिया। कार अब पूरी तरह से काम कर रही थी। बिल्ली और भालू खुश हो गए। अब वे समुद्र तट पर जा सकते थे। बिल्ली ने बंदर को धन्यवाद कहा। बंदर ने कहा, यदि आप वास्तव में आभारी हैं तो कृपया मुझे अपने साथ समुद्र तट पर ले जाएं। बिल्ली ने उत्तर दिया, बिल्कुल, कृपया अंदर आएं। वे तीनों समुद्र तट के लिए निकल पड़े और अंत में पहुंच गए। समुद्र तट पर उन्होंने पानी में खेल का आनंद लिया। उन्होंने एक साथ गेंद खेली और स्ट्रॉबेरी, आलू के पकोड़े, आइसक्रीम और जूस जैसे स्वादिष्ट भोजन खाए। कुछ ही देर में सूरज डूबने लगा। सूर्यास्त हो गया था। उन तीनों ने फैसला किया कि यह जाने का समय है। वे लाल रंग की कार में बैठ गए और अपने घरों को वापस चले गए। एक बार एक बड़ा काला भूखा कौआ भोजन की तलाश में इधर-उधर उड़ रहा था। उसने जमीन पर पड़ी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा देखा और उसे अपनी चोंच में उठा लिया। फिर वह उड़कर पास के एक पेड़ के पास गया और उसकी शाखा पर बैठ गया। वह खुशी से रोटी को खा रहा था। पास से गुजर रही एक लोमड़ी ने देखा कि कौवा अपनी चोंच में रोटी लिए हुए पेड़ पर बैठा है। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, मम्मम, वह रोटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मुझे इसे कौवे से निकालने का उपाय खोजना होगा। लोमड़ी पेड़ के पास गई और बोली, ओह कौवा, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। आपके पंख बहुत चमकदार और जगमगाते हैं। आप पक्षियों के राजा की तरह दिखते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी आवाज भी बहुत सुंदर होगी। कौवा उसकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी चोंच में रोटी के कारण वह एक शब्द भी नहीं कह सका। लोमड़ी ने आगे कहा, हे पक्षियों के राजा,
क्या मुझे आपकी गाते हुए आवाज सुन सकती हो? मैं सबसे धन्य लोमड़ी बनूंगी। कौआ, जिसने कभी ऐसी प्रशंसा नहीं सुनी थी, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अपनी गर्दन फैलाई, अपना सिर आकाश की ओर उठाया और जोर जोर से गाने लगा। और रोटी नीचे प्रतीक्षा में खड़ी लोमड़ी के मुंह में गिरी। कौवा चिल्लाता रहा, जबकि लोमड़ी ने रोटी खा ली। कहानी से सीख, चापलूसी से सावधान रहें। शेर की कहानी, स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे। यह बहुत सारे जानवरों का घर था, जैसे हाथी, गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी, हिरन और अन्य। जंगल पर एक तेज, चतुर और चालाक शेर का शासन था। वह जंगल के सभी जानवरों पर राज करता था। वे सभी उससे डरते थे। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। जानवर बहुत डरे हुए थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि शेर बैठक में क्या कहेगा। सारे जानवर इकट्ठे हो गए। जल्द ही शेर आ गया। उसने सबकी ओर देखा और कहा, कल से मैं चाहता हूं कि तुम सब उस नियम का पालन करो जो मैं तुम्हें देता हूं। इतना बोलकर काफी लंबे समय तक ऐसे ही चुप खड़ा हो गया। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं हुआ तो गोरिल्ला ने झिझकते हुए शेर से पूछा, सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप हमें वह नियम बता सकते हैं जिसका हम सभी को पालन करने की आवश्यकता है? सिंह ने उत्तर दिया, रुको, हे मूर्ख पशु, मैं आपको बताऊंगा। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। सभी जानवर अब पहले से ज्यादा डरे हुए थे और चुपचाप इंतजार करने लगे। अंत में शेर ने कहा, अब से हर दिन आप सभी को मेरे खाने के लिए एक जानवर भेजना होगा। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी को बहुत परेशानी होगी। नियम सुनकर सभी जानवर दंग रह गए। लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें सिंह के शासन को स्वीकार करना पड़ा। शेर ने आगे कहा, मैं अब एक सहायक नियुक्त कर रहा हूं जो हर रोज जानवरों को मेरे घर लाएगा। मेरा सहायक हिरण होगा। हिरण हैरान और चौंक गया। उन्हें इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन वह अपने विचारों को व्यक्त करने से बहुत डरता था। तो उन्होंने कहा, ठीक है सर, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं हर सुबह एक जानवर के साथ आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। सिंह बैठक छोड़कर वापस अपनी मांद में चला गया। उस दिन से हर सुबह हिरण अपने साथ एक जानवर को शेर की मांद में ले जाता। इस नियम से सभी जानवर बहुत परेशान थे। वे जानते थे कि जल्द ही एक दिन सिंह की दावत में उनकी बारी होगी। एक रात अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर अपने घरों में भाग गए। लेकिन शेर बारिश में मस्ती करना चाहता था। वह जंगल से भागा और बारिश में बैठ गया। उसने आनंद लिया और बारिश में